गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। साथियों, हम सभी को दान अवश्य देना चाहिए। दान का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखें, कौशाम्बीपुर का राजा विष्णुप्रिय प्रजापालक व धर्मनिष्ठ था। राजकाज से समय निकालकर वह भगवान की पूजा उपासना में लीन रहता था। भगवान की उपासना व तीर्थ यात्रा के बाद भी उसे लगता था कि भगवान उस पर कृपा नहीं कर रहे हैं। इसी सोच विचार में उनका मन अशांत रहने लगा। एक बार समाधि गुप्त नामक संत का राज्य में पदार्पण हुआ। राजा ने रानी व राजकुमार सहित उद्यान में संत के दर्शन के लिए गए। उन्हें आहार प्रदान किया। सत्संग के दौरान राजा ने कहा, महाराज, मैं प्रजा का पूरा ध्यान रखता हूँ, उसे कोई कष्ट नहीं होने देना चाहता। पूजा उपासना में भी खूब मन लगाता हूँ। इसके बाद भी मन में पूर्ण शांति की अनुभूति नहीं होती। क्या करना चाहिए? संत समाधि गुप्त ने पूछा, क्या उपासना के साथ साथ सुपात्र को, ब्राह्मण को, गरीब को या जरूरतमंदों को आप दान देते हैं? राजा ने कहा, दान तो मैंने कभी नहीं दिया। संत की प्रेरणा से राजा प्रतिदिन रात के समय गरीबों की झोपड़ी में जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें अन्न, कपड़ा व दूसरी सामग्री देने लगे। ब्राह्मणों को बुलाकर सेवा सत्कार करना, बढ़िया भोजन कराना व दान देना शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में राजा को पूर्ण शांति प्राप्त हो गई। एक दिन उसे लगा कि भगवान सामने खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा विष्णुश्री ने राजपाट पुत्र को सौंपकर साधु वेश धारण करके वन में गमन कर दिया। गुरुदेव महाराज की जय हो। प्रिय मित्रों, जैसे हम सभी धन को इकट्ठा करते हैं, सारा धन वैभव ऐश्वर्य सब छिपा के रखते हैं। हमारे धन को कोई जान न जाए, कोई चोर चोरी न कर ले, इसलिए उसको हम छिपा कर रखते हैं। उसी तरह से संत महात्मा जब प्रभु के नज़दीक आ जाते हैं, प्रभु के करीब पहुंच जाते हैं, तो अपने आप को छिपा लेते हैं। वो कभी नहीं बताते कि प्रभु से मेरा दीदार बार बार हो रहा है। वो अपने आप को गोपनीय कर लेते हैं। आइए, कहानी का जो भाग छूटा हुआ है, कथा का, कहानी नहीं कथा का, उसको आगे बढ़ाया जाता है। श्री प्रभु ने कहा, यदि मैं इसका उत्तर दूं तो आपको दुख हो जाएगा। नहीं नहीं, आपके मधुर वचन मुझे अमृत प्रिय लग रहे हैं, आप कहिए। ऐसी प्रकाशानंद की बात सुनकर श्री प्रभु ने कहा, वेदांत सूत्र ईश्वर के वचन हैं। उसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा एवं कारणवाटप आदि दोष नहीं है। उपनिषद प्रमाणों से समर्थित तत्वों को सूत्र कहा गया है। मुख्य वृत्ति में उसका अर्थ करने से उसी की प्रामाणिकता की रक्षा होती है। शांकर भाष्य में गौड़ी वृत्ति से ही सूत्रों का अर्थ किया गया है, अतः उसकी प्रामाणिकता नष्ट नहीं हो गई। उसके श्रवण से ब्रह्मजीव के सेव्य सेवक भाव की हानि होती है, अतः वह भक्ति विरोधी है। इसमें लेखक का दोष भी नहीं है। प्रभु ने जैसा लिखाया उसने वैसा लिखा है, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, ऐसा कहकर प्रभु ने कई सूत्रों के अनुकूल प्रतिकूल अर्थ प्रस्तुत किए, जिसका प्रतिवाद प्रकाशानंद जी नहीं कर सके। उनकी मनोवृत्ति बदल गई। उन्होंने प्रार्थना की, आपने अपनी मधुर वाणी से जो कुछ कहा वह सत्य है। आपके भावों को जाने बिना हमने जो कुछ कहा या समझा वह ठीक नहीं था, आप क्षमा करें। आपके बाद भी भोजन कर अपने स्थानों को चले गए। यत तत सर्वत्र इस संवाद की चर्चा होने लगी। प्रकाशानंद का हृदय द्रवित भूत हो गया, अतः प्रभु के वाक्य और उनकी रूप माधुर्य में ही मन मग्न हो गया। एक दिन श्री प्रभु माधव जी का दर्शन करने गए। वहाँ प्रेमाविष्ट होकर नृत्य एवं कीर्तन करने लगे।
उसे सुनकर प्रकाशानंद जी भी आ गए। श्री प्रभु की तत्कालीन अवस्था को देखकर उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु ने कहा, आप जगत गुरु हैं, ऐसा न करें। अधीर सरस्वती पाद ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ। यह सुनकर श्री प्रभु ने उनका आलिंगन कर उन पर कृपा की। अब ये गौर कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो गए। इन्हें प्रभु ने प्रबोधानंद यह नाम दिया। नाम कीर्तन और वृंदावन वास की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु नीलाचल की ओर एवं श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती वृंदावन की ओर चले और सन 1571 में वृंदावन आ पहुँचे। यहाँ श्री लोकनाथ, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री रूप सनातन आदि से मिलकर हर्षित हुए। श्री गोपाल भट्ट को देखकर तो बहुत ही संतुष्ट हुए। श्री वृंदावन के रसिकों का निरंतर सत्संग व श्री वृंदावन धाम तथा लीला की माधुरी का आस्वादन करते हुए संस्कृत काव्य में उनका वर्णन करने लगे। इनसे ग्रंथों का पढ़ने वाले आनंद रसोन्मुक्त होकर झूम उठते हैं। श्री गौर गणेश्वर में कहा गया है कि तुंग विद्या ब्रजे याशित सर्वशास्त्र विशारदा सा प्रबोधानंदयति गौराद गान सरस्वती। ब्रजलीला में सर्वशास्त्र विशारदा जो तुंग विद्या हैं, नवद्वीप लीला में वही गौर गुण गायक श्री प्रबोधानंद सरस्वती हैं। जैसे जय विजय आसुरी भाव में आए और उठके उनके सहारे भगवान ने असंख्य असुरों का कल्याण किया, इसी प्रकार इन्हें प्रथम मायावाद में आविष्ट कर महाप्रभु ने असंख्य मायाविदों का उद्धार किया। श्री लालदास कृत बंगला भक्तमाला में लिखा है कि प्रकाशानंद सरस्वती नाम तार छील प्रभु ही प्रबोधानंद बलिया राखिला। श्री रसिक अनन्यमाल में लिखा है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती बड़े भारी विद्वान व काशी के निवासी थे। साहतात में इन्होंने उदंड विद्वानों को जीता। काशी से आकर वृंदावन में सभी ठाकुर द्वारे देखे और अनेकों आचार्यों को दर्शन किए, परंतु उनके मन आपको अच्छे नहीं लगे। श्री परमानंद जी रसिक मिले और सत्संग करके संतुष्ट हुए, पर नित्य बिहारी की बात आपके मन में नहीं आई। फिर शास्त्रों पुराणों में वर्णित मानसरोवर की महिमा सुनकर कुछ श्रद्धा हुई। तब वे बैसाखी पूर्णिमा की रात में जाकर वहाँ रहे। गोधन देखकर प्रसन्न हुए। उनके बाद वहाँ उदासी दिखाई पड़ी। 2 घड़ी रात गए, वहाँ भयानक दृश्य दिखाई दिए। फिर सिंहनी का गर्जना सुनकर शंकित हुए। उसके बाद नाग नागिन ने दर्शन दिए। तत्पश्चात पवन ने बुहारी लगाई और बादलों ने छिड़काव किया। शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से श्री प्रबोधानंद जी को निद्रा आ गई। श्री कुंज बिहारी ने इन्हें अनधिकारी समझकर मथुरा की कुटिया में पहुंचा दिया। जागने पर आपको विश्वास हुआ। आपने परमानंद जी से मिलकर सारा वृत्तांत कहा और प्रार्थना की कि आप हमें नित्य विहार रस प्रदान कीजिए। तब इन्होंने इस रस के दानी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों की सेवा की सम्मति दी। श्री प्रबोधानंद जी श्री हित जी के दर्शन किए। इन्होंने कृपा करके रसोपासक की पद्धति बताई और नित्य बिहारी के दर्शन करा दिए। तब श्री प्रबोधानंद जी हित स्तुति अष्टक एवं श्री वृंदावन शतक की ग्रंथों की रचना की, जिसमें नित्य बिहारी रस केली का वर्णन किया और अनन्य निष्ठापूर्वक वृंदावन धाम में वास किया। श्री प्रबोधानंद जी बड़े रसिक एवं प्रेमानंद में विभोर रहने वाले महान संत और आनंद कंद श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय सेवक थे। आपने श्री वृंदावन बिहारी जी की नित्य नई नई निकुंज लीलाओं का अनुभव करके उनका अपने ग्रंथों में वर्णन किया तथा प्रिया प्रियतम की अनुपम रूप माधुर्य के मधुर रस का पान कर उन्हें अपने नेत्रों में पुतली बना लिया। श्री वृंदावन महिमामृत आदि ग्रंथ में आपने श्री वृंदावन धाम के वास से मिलने वाले दिव्य सुख को प्रकाशित किया। इसी प्रकार ब्रज रस के परमानंद सागर को भावुकों के लिए सुलभ किया तथा
भगवत भक्तिहीन कर्म धर्मों के आचरण को आपने त्याज्य बताया। आपके द्वारा वर्णित रस सिद्धि सिद्धांत को पढ़ पढ़कर एक सुनकर करोड़ों भक्तों ने प्रेम रंग प्राप्त किया। श्री वृंदावन धाम का वास आपको ऐसा प्रिय लगा कि आपने उस पर अपना तन मन और धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। श्री पूर्ण जी महाराज, श्री पूर्ण जी की महिमा अपार है, कोई भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। आप विंध्याचल और अस्तांचल इन दो ऊंचे पर्वतों के बीच बहने वाली सबसे बड़ी श्रेष्ठ नदी के समीप पहाड़ी की गुफा में रहते थे। देखिए, महान संतों का वर्णन हो रहा है। सरकार जो स्पष्ट रूप से प्रभु ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। योग की युक्तियों का आश्रय लेकर और प्रभु में दृढ़ विश्वास करके समाधि लगाते थे। व्याघ्र, सिंह और सिंहक पशु वहीं समीप में खड़े गरजते रहते थे, परंतु आप उससे जरा भी नहीं डरते थे। समाधि के समय आप अपान वायु को प्राण वायु के साथ ब्रह्मांड में ले जाते थे, फिर उसे नीचे की ओर नहीं आने देते थे। आपने उपदेशार्थ साक्षियों की मोक्ष पद प्रदान करने वाले पदों की रचना की। इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त श्री पूर्णी जी की महिमा प्रकट की। श्री पूर्णी जी भगवत कृपा प्राप्त श्री राम भक्त संत थे। एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। आपको औषधि के लिए अंगारा, एक जड़ की आवश्यकता थी। इनके मन की बात जानकर भगवान श्री रामचंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और अंगारा ला कर दिए, जिससे वे स्वस्थ हो गए। भगवत कृपा का अनुभव करके आप प्रेम विभोर हो गए। आश्रम में कुछ दूर पर नगर था, वहाँ यमन बादशाह रहता था। उसकी कन्या ने श्री पूर्णी जी का दर्शन किया तो वह अत्यंत ही प्रभावित हो गई। उसने अपने पिता से कहा कि मैं दूसरे किसी के साथ ब्याह न करूँगी, संसारी सुखों की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मुझे श्री पूर्ण जी की सेवा में रख दीजिए। बादशाह ने श्री पूर्ण जी के पास आना जाना प्रारंभ किया और अपनी दीनता से उन्हें प्रसन्न कर लिया। किसी दिन आपने उनसे कहा कि चाहो सो मांग लो। तब उसने यही वरदान मांगा कि मेरी कन्या को आप अपनी सेवा में रख लीजिए, यह अन्यत्र नहीं जाना चाहती है। आपने कहा कि हर विरक्त साधु है, हम विरक्त साधु हैं, अपना धर्म छोड़कर उसे सांसारिक सुख नहीं दे सकते। यह मेरे निकट रहकर भजन साधना कर सकती है। यमन कन्या की भी यही इच्छा थी, अतः वह आपके साथ रही। आप पूर्ण आकाम थे, अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ काल बाद यमन कन्या सत्संग लाभ लेकर सदगति को प्राप्त हो गई। श्री पूरन जी का नाम श्री अग्रदेव जी के शिष्यों में आया है। एक बार आप स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित पीपल की छाया में विराजे थे। भगवत स्मरण करते हुए शांत एकांत में आपको निद्रा आ गई। वृक्ष की खड़खड़ाहट से आपकी नींद खुली तो आपने एक बानर को पीपल पर इधर उधर कूदते देखा। उसी समय बानर के मुख से दसो अहं राघवेंद्रश्च यह स्पष्ट सुनाई पड़ा। साक्षात श्री हनुमान जी हैं। यह जानकर आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हनुमान दासाज्ञा से उसे पवित्र स्थल जानकर आपने वहीं अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। भगवान नाम जप के प्रभाव से आपने सर्वसिद्धियाँ आ गईं। सुख शांति के निमित्त आपने आने वाले जन समुदाय के मनोरथ पूर्ण होने लगे। आपकी सिद्धि हो गई। वह अकबर का शासन काल था। दुष्ट यमन हिंदू धर्म के अनेक प्रकार की बाधा करते थे। साधु का सुयश न सह सकने वाले यमन अधिकारियों ने आदेश दिया कि शंख घंटा नंद मत करो। आपने सुनी अनसुनी कर दी। सायंकाल को आपने जैसे ही शंख की ध्वनि की, कई सिपाहियों के साथ मुस्लिम थानेदार इनायत खां पकड़ने के लिए आ गए, पर पकड़ न सका क्योंकि मंदिर की चारों ओर बड़े बड़े बंदरों की भीड़ थी। वह निराश लौट गया। दूसरे दिन शंख बजते ही वे लोग पुनः पकड़ने आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बाबा जी का छिन्न भिन्न मृत शरीर देखकर वे खुश हुए और लौट चले। अभी वे चौकी पर पहुँचे भी न थे
कि पुनः शंख बजा। वापस आकर देखा तो भी फिर अदृश्य। इनायत खां ने इनकी सिद्धियों का चमत्कार अकबर को लिख भेजा। उसे पुत्र की कामना थी, अतः एक दिन वह हाथी पर चढ़कर आया। श्री परमानंदाचार्य ने सब कुछ जान लिया। उसे सदल बल संत के पास आते देखकर अहंकारी अनाधिकारी समझा। आप जिस चौकी पर बैठे थे उसके सहित उड़कर आकाश में हाथी के हौदे से ऊपर स्थित हो गए और बोले, गर्व छोड़ो, संपत्ति और राज्य नश्वर है, हिंदू मुस्लिम सभी तुम्हारे लिए समान हैं। मुझ संत के आशीर्वाद से तो पुत्र भी संत हो जाएगा, अतः तुम सलीम शाह चिश्ती फतेह सीकरी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री परमानंदाचार्य के रूप को देखकर अकबर को विराट स्वरूप का ध्यान हो गया और तब उसने हाथ जोड़कर कहा, आप पूर्ण बैराठी हैं, तभी से आपका यह नाम सिद्ध हो गया। पूर्वाश्रम में आपका नाम परमेश्वर प्रसाद था। श्री अनंतानंदाचार्य के शिष्य खेमदास जी से आपने 1575 में विरक्ति दीक्षा ली। ग्वालियर में आपकी गद्दी है। आपने 1661 में कालोम रामाचार्य को दीक्षा दी। आपके द्वारा संस्थापित श्री हनुमान मंदिर आपके शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा अधिक समृद्ध हुआ। इसे ग्वालियर राज्य से जागीर भी मिली हुई थी। इसी परंपरा में श्री गंगादास जी के नाम पर संस्थापित गंगादास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में प्रसिद्ध है। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा का भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंधन करो नाशहि विघ्नयने। श्रीयमान रवि उर्मिला श्रुत कीरत बरबाम, चारु सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। माँ प्रम्बा जगदम्बा की जय। जय जय श्री सीताराम। आगे की कथा का